अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। जो नया वेरिएंट चला है उसके रूल रेगुलेशन पाकिस्तान से लेके दोहा, दोहा से लेके ज़ुरिख, ज़ुरिख से लेके कनाडा तक। और क्या हमने वैसे कोशिश की है कि राइट वे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि मिस ना हो। आप वो व्लॉग्स जाके देख लें, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो जो हमने फेस किया वो हमने बताया। लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल में 3 स्टेप में आपको बता दें कि आपको क्या करना है। मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा इसको कंक्लूड हम करते हैं ताकि हर एक को आसानी हो। हर बंदा पूछ रहा। सबसे पहले मैं स्टार्ट तो इससे ये लूंगा कि ये देखें, ये वेरिएंट कोई पता नहीं अभी कब तक चलना है। ये ट्रैवलिंग इतनी इसमें मुश्किलात करती है। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें जैसे पहले होता ये कस्टमर राइट, ये ट्रेवलर के राइट, ये उसके राइट, अब ये सारे राइट्स पीछे चले गए। किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे इस सिलसिले में, रिपोर्ट के सिलसिले में उनको कहीं जरा सी भी शक हो तो आपकी ट्रैवलिंग वहीं रोक से उससे आगे नहीं जाने देंगे। जो मर्जी आप कर ले, हमने देखा आंखों से लोगों के साथ, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल और आप उसकी जो बेसिक चीजें उनको फॉलो करें। मैं उसमें स्टार्ट इससे लूंगा आसानी, जो सबकी जो कंक्लूजन मेरा है, सबसे पहले आप ये करें कि टिकट आपका डायरेक्ट हो। यानी मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तानी कैनेडियन हूं, तो पाकिस्तान से मुझे वो फ्लाइट लेनी चाहिए थी जो पाकिस्तान से सीधे टोरंटो आए, पहली बात। अब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, या उस कंट्री की एयरलाइन नहीं चल रही, या कोई और इश्यू है, या आप नहीं चलना चाहते, या इंडिया से, इसी तरह मैं इंडिया वाले को कह रहा हूं, तो आप फिर ये कहें कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका एक स्टॉप होना चाहिए। यानी इंडिया से वो चले दुबई, दुबई से कनाडा, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से कराची से चले दुबई, दुबई से टोरंटो। बस मैक्सिमम ये होना चाहिए कि एक स्टॉप बीच में हो जाए। जैसे कि ये मिडिल ईस्ट की तमाम एयरलाइन या हर कंट्री की एयरलाइन ऐसे करती है, एक स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि हर कंट्री का जहां आपका स्टॉप हो रहा वहां उनके रूल रेगुलेशन, उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनके रूल के मुताबिक आपने लैंड करना है, अगर वहां रुकना है। और उसके बाद फिर आपको बोर्डिंग पास है वहां, तो गेट पे फिर वो सिक्योरिटी, फिर वही चीजें उनकी अपने रूल रेगुलेशन के मुताबिक उन्होंने चेक करनी है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। हमारी कई लोगों ने कहा आप डायरेक्ट क्यों नहीं आए। हमारी मजबूरी ये हो गई थी कि हमारा जो टिकट है उन्होंने रिटर्न को चेंज नहीं किया, और वो थी मार्च अप्रैल में उन्होंने चेंज। उर्दू बाकी थे, हमने रुख चेंज किया। और प्लस जायरा में ऐसे गौर से देख रही है कि मेरे अलावा किससे बातें कर रहे हैं। शी इज गेटिंग बैक। चलिए जल्दी, ठीक है ना। एक पॉइंट जल्दी जल्दी नहीं मेरे से होता, मुझसे नहीं होता। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, हमारी मजबूरी ये हुई कि उन्होंने जब हमको रिटर्न उनके पास नहीं था तो लाइबा ने दूसरी एयरलाइन ढूंढी। और वो जो एयरलाइन, चूंकि आप ध्यान में रखेंगे क्रिसमस का टाइम है, बिजी सीजन है, आसानी से टिकट सीट्स अवेलेबल नहीं है आपके उसके मुताबिक। तो फिर लाइबा ने जब इसको बुक किया तो इसके अलावा कोई दूसरी उसको जल्दी की टिकट नहीं मिल रही थी सिवाय इसके कतर एयरलाइन। और ये भी इस सेंस में, वरना हम दोहा जाते, दोहा से सीधा टोरंटो आते, वो सीट नहीं मिल रही। तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दोहा, दोहा से फिर पेरिस का कोई भी कंट्री हो, या ज़ुरिख हो, या जो भी हो। तो लाइबा ने पूछा हमसे, तो हमने कहा चॉइस नहीं है, आप ले लें। हमारी ये मजबूरी थी 2 स्टॉप करने की, लेकिन मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी कि आप 2 स्टॉप वाला टिकट बिल्कुल ना लें। एक बात। दूसरी, इनिशियली मैं एक स्टेप बता दूं, और तीसरा स्टेप ये कि आप कोशिश करें कि आपकी बुकिंग डायरेक्टली एयरलाइन से हो। देखें, जब डायरेक्टली एयरलाइन से होती है तो वो आपको ऑब्लाइज करते हैं, आपको ऑनर करते हैं आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी चेंज को। ये जो बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है ना, ये फिर आपको थोड़ी मुश्किलात होती हैं। तो मेरा उसमें हो सकता है आपको ऐसा लगे कि $100-200 वो टिकट महंगा मिल रहा, डायरेक्ट एयरलाइन से महंगा मिल रहा, शायद ऐसा होता है कई मरतबा, कोई एग्री करे ना करे। तो आप उस $100-200 को देखने की ना देखें, बेटर डायरेक्ट कंपनी से, उनकी वेबसाइट से टिकट बुक करें। उसमें आपको आसानी होगी कि आपने डिपार्चर को चेंज करना है या रिटर्न को चेंज करना, तो वो आसानी से आपका हो जाता है। ये भी छोटी मोटी जो भी पेनल्टी हो। लेकिन ये थर्ड पार्टियां जो टिकट देती हैं, इनके रूल रेगुलेशन थोड़े से डिफरेंट है। मे भी वो आपको चेंज ही ना करें, या चेंज करें तो बहुत ज्यादा पैसा लें। तो ये 2 या 3 चीजें मैंने आपसे बता दी कि इसके ऊपर कोशिश करके तो ये आपकी ट्रैवलिंग को आसान कर देंगी। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। आगे फिलहाल ड्राई फ्रूट खाएं मेरे साथ। अच्छा। अब रिपोर्ट्स और उसके रूल रेगुलेशन के वो तुम बता दो। रिपोर्ट्स यही था कि वही 72 आवर कनाडा के लिए आपको चाहिए। तो 72 आवर में पाकिस्तान में कोविड टेस्ट हुआ सबसे पहले, और फिर उसके बाद कतर में कुछ नहीं चेक किया उन्होंने। हमें बोर्डिंग पास तीनों पाकिस्तान से ही मिल गए थे। उन्होंने कनाडा तक के हमें बोर्डिंग पास दे दिए थे। फिर कतर में उन्होंने नया बोर्डिंग पास नहीं बनाया, हम वहां से एयर कनाडा में बैठ गए।
एयर कनाडा से ज़्यूरिख से एयर कनाडा, ज़्यूरिख से था वो। अच्छा, ये यहाँ पे हम कतर एयरलाइन थी। और जब कतर से हम ज़्यूरिख पहुंचे तो ज़्यूरिख पे हमें एक तो खाली 40 मिनट्स का स्टे था, और ऊपर से उन्होंने कहा कि आपको न्यू बोर्डिंग पास चाहिए, ये इस पे नहीं होगा। और अराइव कनाडा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से ही उसको कर चुकी थी, लाइबा कर चुकी थी मेरे लिए, उसको डाउनलोड सब कुछ जो भी करना था होगा। तो ये चीजें आप पहले से फोन में करके रखें ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो ज़्यूरिख पे उन्होंने चेक किया कि आपके पास अराइव कनाडा है कि नहीं। सारी चीजें देखी, सिर्फ अराइव कनाडा, हर चीजें देखी, हर चीज उन्होंने देखी। उन्होंने कोविड टेस्ट देखा, उन्होंने आपका और क्या देखा, पीसीआर रिपोर्ट देखी, आपके जो वैक्सीनेशन कहाँ से हुई है वो देखी। ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने ज़्यूरिख पे ली, उसके बाद हमें ट्रेन में जाने दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लाजमी रखें। जब कनाडा एंट्री हुई तो यहाँ पे भी उन्होंने हमारे रिपोर्ट्स चेक की और वैक्सीनेशन भी चेक की, और ये सारे रूल यहाँ कनाडा में भी हुए। कनाडा से निकलते हुए जब आप इमिग्रेशन से निकलते हैं, वो मुझे पासपोर्ट लाना चाहिए था, मैं लेके पॉज कर, उसके पीछे उन्होंने स्टिकर्स लगाए हैं, और वो स्टिकर्स हमको वार्न करते हैं। वो पहले तो एक जगह सिर्फ देख देते हैं, लेकिन अब 3 और जगह पे वो देखते हैं आपको, और वो चेक करते हैं कि आपका कौन सा वो आपको दिखाना होता है। हमें भी समझ में नहीं आ रही थी फर्स्ट टाइम कि वो क्या मांग रहे हैं, हम वो पासपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उनका मतलब था बैक साइड दिखाएं जहां स्टिकर लगा है। वो मैं भी ला के आपको दिखाती हूँ स्टिकर। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे आप पहले एयरपोर्ट पे आ जाए, अक्सर सबने सुना होगा जो ट्रैवलिंग करते हैं। अब इस वक्त यहाँ भी लिखा हुआ देखें, कह रहे 4 आवर्स, हमने 4 के हम 6 आवर्स पहले एयरपोर्ट पे चले गए, क्योंकि 4 आवर हमने कहा अंदर वहां से चेक इन शुरू हो जाएगी। तो कई मरतबा ये मेन गेट जो एयरपोर्ट का, वहां से अंदर दाखिल नहीं होने देते, वो कहते हैं अभी तो बहुत अर्ली है, ठीक है आप वेट कर लो। लेकिन 4 घंटे पहले हर सूरत में वहां से अंदर जाने देंगे, आप अर्ली चले जाए। एक चीज तो ये, इसमें बिल्कुल 4 आवर से कम ना रखें। आपकी पीसीआर रिपोर्ट में कोई इशू है, कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं आई, उनको कॉल करनी है लैब को, तो ये आपके लिए बेटर है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल आप उनकी चेक इन डेस्क पे पहुंच जाएं जहां से बोर्डिंग पास इशू करने हैं। एक तो ये फायदा इसका। दूसरा मेरा कहना ये है कि जैसे हमारा ज़्यूरिख में जस्ट 40 मिनट का वो था लेओवर, आप ट्रस्ट करें कि हम नियर अबाउट टू हम अपने मिस कर देते एयरपोर्ट को, उसको अपनी फ्लाइट को। तो हमें 3 घंटे, उसके बावजूद हम घूमते फिरते, हमने कहा बस ठीक है। जब आधा पौना घंटा पहले इनकी बोर्डिंग शुरू होती है, पता ही चला बोर्डिंग के लिए आपको अभी जाना है, कोई 10 मिनट ट्रेन चलती है, फिर उसके बाद 10-15 मिनट आपकी बस लेके जाती है, तो 20-25 मिनट तो आपके यही लग गए। तो ये भी बहुत केयरफुल रहे दोहा में। अब मैं बात कर रहा हूं इसके बाद अगर कहीं और किसी भी जगह पे आपका लेओवर है तो ये 40 मिनट इज नथिंग, 40 मिनट से ज्यादा रखें। कम से कम 2 घंटे के लेओवर में आप रुकता कि तसल्ली से बंदा अगर कुछ खाना पीना हो और प्लस अपने गेट के ऊपर वो पहुंच जाए, और कोई जैसे वो अनाउंसमेंट हो सबसे पहले आप पहुंच जाए आपको बोर्डिंग के लिए, तो आप जरा सेफ साइड रहेंगे, वरना प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे ही है ना। तो मैं अपने पासपोर्ट लेकर आई हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि इस पे क्या हुआ है। इस पे ये देखें, बैक साइड पे इन्होंने इस तरह से स्टिकर लगाने शुरू किए। किसी का येलो लगा हुआ है, किसी का रेड लगा हुआ है, किसी का ग्रीन लगा हुआ है। तो वो आपको कहते हैं कि फ्लिप, हमारे पास जब उन्होंने कहा था पासपोर्ट, पीछे से वो स्क्रीम कर रहे थे पासपोर्ट रेडी, पासपोर्ट रेडी। तो जैद ने पासपोर्ट हाथ में पकड़े हुए थे दोनों इस तरह करके, लेकिन इनको कह रही थी टर्न करो, तो जैद को समझ में नहीं आ रहा था कि टर्न करे या कुछ और दिखाएं। मैंने ऐसे बोला पासपोर्ट पर टर्न, तो मैंने टर्न क्या किया, मैं समझा इसको हटा के दूसरा, तो मैंने दूसरा बोला नहीं अदर वे, मैंने यूं दोनों को यूं किया, अदर वे यूं कर दिया, वो उसने करके दूसरे को दिखाओ, तो उसने मुझे आगे बढ़ा, फिर उसने कहा कि आप ये वाली साइड इस कलर को, वो ये मेन एग्जिट है जहां बिल्कुल बाहर निकलते हैं सब आते जाते जो लोगों को पता है। पहले ये नहीं होता था। वहां से उस मार्क के मुताबिक मैंने देखा मेरे सामने तीन किस्म के निशान। एक को कहा यू हैव टू गो दिस वे, एग्जिट नहीं करनी, इधर जाओ। एक का निशान देख के वो कहते यू हैव टू फॉलो दिस साइड, उसको उधर भेजा, हमें कहता गो डायरेक्ट टू द एग्जिट, सामने एग्जिट से दरवाजा, गो स्ट्रेट। तो अब ये एक नई चीज थी, आपको पासपोर्ट वहां से इमिग्रेशन से निकलते आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर ग्रीन है तो यू आर फ्री टू गो, और अगर कुछ और है तो कोई भी क्या चीज होगी फिर वो आपको चेक करेंगे। देखते बैगेज भी चेक करने का भी सैंपल होता है। इस वक्त इनका बैगेज मशकूक है, वो ये पहले भी ऐसे होता था कि वो कहते हैं बैगेज चेक करो, वो रसीद के ऊपर आ जाता था, लेकिन अब इन्होंने इस तरह रश इतनी है कि वो फौरी तौर पे करके अब आगे कर दिया उन्होंने। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी। मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल रहा हमारा ट्रिप। तो अगर और कोई क्वेश्चन है जाके नीचे कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे। आप सबका हमारी जर्नी पाकिस्तान की पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद किए,
और आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉग और मामा जाए कुकिंग का चैनल अलग कर दूं, तो मुझे वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि मैं दो चैनल रन करूं। लेकिन आप कमेंट करें कि अगर आपने मेरा ब्लॉगिंग चैनल अलग से और कुकिंग अलग से देखनी है, क्योंकि अब तो मैं कुकिंग करूंगी ज्यादा यहाँ पे, या फूड रिव्यू ज्यादा करती हूँ मैं यहाँ पे फैमिली के साथ जब जाती हूँ। लेकिन ब्लॉग भी वंस और ट्वाइस इन अ वीक मैं करती रहूंगी। वीकली ब्लॉग जो होता है ना वो आपकी उस पर करती रहूंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट जरूर करें कि मैं अलग ब्लॉगिंग चैनल बनाऊं या ना बनाऊं। मैं तो अभी कमेंट कर देता हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आपका ब्लॉगिंग का, देखिए बहुत सारे लोग हैं उनको ब्लॉगिंग से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ कुकिंग ही देखना चाहते हैं, तो उनको आसानी होगी कुकिंग पे जैसे चैनल क्या होगा। अब उनका फर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन हुआ, वो देखना तो चाह रही थी कुकिंग, उन्होंने देखा वो ब्लॉग हु केयर। इसी तरह व्लॉगिंग देखने वाले जो लड़के, खास तौर पे ये जो लोग, उन्होंने क्या कुकिंग, उन्होंने क्या करनी, सवाल लड़के लड़की का नहीं है। यानी वो लोग जिनको कुकिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है वो व्लॉग देखना चाहते हैं। तो ये दोनों, मेरा मशवरा दोनों को सेपरेट कर लो, आपको दुनिया सबको आसानी रहेगी और आपको भी। चलें आप कमेंट करें। आपका होमवर्क आज का ये है कि आप कमेंट करके बताएं। तो अगर ज्यादा कमेंट ये हुए कि मुझे न्यू ब्लॉगिंग बनाना चाहिए तो मैं बना लूंगी, और अगर नहीं हुए, दोनों बैलेंस में हुए तो फिर 50-50 हुए तो फिर मैं इसी पे स्टिक रहूंगी, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। क्लोज नहीं करना अपनी वीडियो को। आखिरी बात फिर यही कि आप तमाम चीजों की 2-3 फोटो कापियां सेट बना के आपके हाथ में होनी चाहिए। कितने पैसे लग जाएंगे इस ख्वारी से बचने के लिए। और अहम पॉइंट यही कि डायरेक्ट एयरलाइन से टिकट बुक करें। आगे पीछे अगर आपका टिकट हो तो आसानी से हो जाएगा, वरना ये जो बीच के थर्ड पार्टियां ये आपको बड़ा रुलाएंगी। इस वक्त कोविड में बहुत ही चेंजिंग्स आ गई हैं, वो सिंपली आपको डिनाई भी करते हैं, है नहीं सीट, आप कौन सा जाके उसमें से देखेंगे। कंपनियां फिर भी ऑनर करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं अपने कस्टमर्स की। एयरलाइन आई मीन। तो बस ये है कि आप कॉपीज लाजमी रखें। पाकिस्तान में भी कॉपीज लेते हैं हर चीज की, और आगे भी इन्होंने कॉपीज देखी है हमारी, तो प्लीज उनको कॉपीज को अपने साथ लाजमी रखें, वरना आपको काफी मुश्किल टाइम आएगा। चलें बस, अब बस कर दो, बस कर दे अब। जैसे कल ही कुछ अपने उसमें मैंने कहा कि जरूरी नहीं है ओरिजिनल, जैसे कहते हैं ओरिजिनल जरूरी तो नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा फिर ये होगा कि पीसीआर की जो रिपोर्ट अगर आप लेते हैं उनसे, और वो उनके ओरिजिनल पेपर जो कलर प्रिंटेड उनका एक होता है वो नहीं है पेपर, आप उनसे कॉपी लें। तो उनसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने सादा कागज जो उनका प्रिंट आउट उस पे आसवा स्टैम्प किया। लगी हुई थी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें हमारी बगैर स्टैम्प की थी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उस पे नहीं किया। मैं कहना क्या जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जैसे कल मैं कह चुका हूँ कि ये डायरेक्ट एयरलाइनों को चली जाती है, वो हाथ में एक पीसी छोटा सा होता है हाथ का, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेके वो खड़ी थी उसको मैं कह रहा हूं इन केस किसी भी वजह से उसमें उन्होंने तो क्लिक किया कि लेकिन इनके पीसी के अंदर, एयरलाइन के उसके अंदर अगर आपकी रिपोर्ट नहीं है उनके पास, तो कम से कम आपके पास फिर ओरिजिनल हो, तो वो ओरिजिनल इस टाइम पे आपकी वर्क करेगी, वो आपको डिनाई नहीं कर सकते। ओरिजिनल रिपोर्ट है तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, वी डोंट नो, बट ये देखें रिपोर्ट ओरिजिनल, आप कंफर्म कर लो। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ओरिजिनल रिपोर्ट उनसे लें पीसीआर की, अगर नहीं तो जहां से आपने कराया उनसे बोले आप स्टैम्प करके दो हम अपना आपका, तो फिर वो ज्यादा ऑथेंटिक है जो मैं समझता हूँ। ठीक है बाबू, जायरा भी आ गई, जायरा है, ये कौन है जायरा? देखो जायरा के लिए थैंक यू सो मच टू लाइकिंग अवर चैनल मामा जैन एंड पापा जैन, वी लव यू सो मच, वी लव यू सो मच, वी लव यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।